नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार पिशावर, ब्रेक ऑफ बढ़ते कदम के लिए मोहाली से। आज मैं जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि पंजाब सरकार ये दावा करती है कि हमने पूरे पंजाब में इतना विकास किया है, कि इतने लोगों को रोज़गार दिया है और हमारी सरकार में कहीं भी कोई अधिकारी किसी से कोई पैसे की रिश्वत तक की मांग नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पंजाब शहर में एक छोटे से गांव मोहाली 6 फेज़ के अंतर्गत पड़ने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो न केवल सरकार की मार झेल रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ नगर परिषद काउंसिल की ओर से उनके द्वारा छोड़े गए इंस्पेक्टरों की घूसखोरी की वजह से भी अपनी रोजी रोटी से हाथ धोकर बेरोजगार बैठ चुके हैं। आज ऐसे कुछ ही वेंडरों से हमारा सामना हुआ है, जिनका सामान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर परिषद जो मोहाली के तहत आती है, उनके इंस्पेक्टर द्वारा उनका सामान उठा लिया जाता है और उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर उनके जो उन्हें साइट दी गई थी बैठने के लिए, वो उनसे छीन ली जाती है। आइए सुनते हैं बेखौफ आवाज़ के साथ उन वेंडरों का दर्द, जिन्होंने अपनी दास्तां हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुँचाने की गुहार लगाई है और साथ ही साथ भगवंत मान सरकार से ये उम्मीद जगाई है कि एक और तो आप लोग दावा करते हो कि हम सबको रोज़गार देने का वादा कर रहे हैं, वहीं आप हम गरीब फुटपाथ वर्कर्स का जो रोज़गार है वो छीन रहे हो। आइए मेरे साथ देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट मोहाली से। नमस्कार भैया, मैं पुष्पा देवी बोल रही हूँ। हम लोग 4 लाख लोन लिए हैं पेटीएम वाले से। हफ्ता दिन हो गया, ये लोग हमके हटा दिए वहाँ से। हम घर बैठ गए हैं, घर हमारा भी है ना, हम तो किराए पे है। किराए वाले अलग परेशान कर रहे हैं, लोन वाले अलग फोन कर रहे हैं, बार बार फोन किए जा रहे हैं। हम कहाँ से 4 लाख लोन भरेंगे, लिए हैं तो। हमारे जो सरकार लोन दे रही है 50,000 का, 1 लाख का दे रही है रेडी फेरियों के लिए। लोग कमाओ, अपने बिजनेस बनाओ, बढ़ाओ और कमाओ खाओ। ये बताइए, जब सरकार जब हम लोग को रेडी फेरी के लिए 1 लाख या 50,000 लोन दे रही है, ये हटा दे रहे हैं, कमेटी दफ्तर वाले हटा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से लोन भरेंगे? तो सरकार की नजर में हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार दे रही है, फिर यही दे रहे हैं, यही लोग हटा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ से भरेंगे? तो हम लोग जेल नहीं जाएंगे इसके चक्कर में? आप लोग बताइए, हम लोग जेल जाएंगे? पैसे बड़े सरकार को दें? सरकार दे रही है, सरकार बोले ऊपर से ऑर्डर आती है। ऊपर से कहाँ से ऑर्डर आती है? ये लोग भाई अपने चाल चलते हैं और बस हम लोग को परेशान करते हैं अपने जेब भरने के लिए। ये सब भाई लोग को नमस्कार। हम 15-20 साल से यहाँ से रेडी लगा रहे हैं। अपने पापा जी के साथ लगाते थे, पापा जी गुजर गए। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? जमाने जाने का हाथ में ये है। मेरी मम्मी यहाँ बैठी है। अब ये लोग बताइए, हम वहाँ से हटा रहे हैं, फुटपाथ पर से यहाँ नहीं लगाने दूंगा। अब जाओ जहाँ मर्जी तहाँ लगाओ। बताओ हम कहाँ जाएंगे सर? कमाने खाने के लिए मेरे रोजगार दीजिए, और नहीं तो मेरे रेडी वहाँ लगने दीजिए। और मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो इंस्पेक्टर आता है उसे आगे मैं गिराता भी हूँ सर। मेरे हाथ ऐसा है, देखिए, फिर भी कोई नहीं सुनता है। सोए धक्के मार मार के मेरे हटा देते हैं। मेरे सामान 2-2, 3-3 बार तक के लेके चले गए हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सर मेरे सामान दे दो, सामान दे दो। मैं अपाहिज हूँ, फिर भी कोई नहीं सुनता है मेरे। और मेरे सामान भी अभी जब्त किए हैं, दिए भी नहीं है। अब बताइए हम लोग क्या करें? मैं 2 बच्चे हैं, मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ। मैं कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा? आप लोग ये बताइए सर। कम से कम अपाहिज लोग तो कम से कम देख लिया करो। ये मैं फुटपाथ पर हूँ, मैं मानता हूँ सर, थोड़ा सा पीछे हट के लगा लूंगा, ये भी मैं मानता हूँ। पर इतना मैं गलती थोड़ी है कि वहाँ से मैं बंद कर दूँ दुकान अपनी, बंद कर दूंगा। मैं कहाँ जाऊँगा खाने के लिए? आप लोग बताइए पहले। आगे से चलो, संभाल सुधारो। सर जी, हम प्रभाती देवी बोलते हैं। लेकिन नहीं बोला, मैं तो उसको बोल देती हूँ सर। 25-30 वर्ष में रेडी लगाता है। हमारा आदमी गुजर गया, रेडी कमाता है, खाता है। हमारा और कोई ही नहीं है, अकेली है। अब रेडी हमारा चेक ले गया, जाली चेक ले गया, कितने सामान हमारे चेक ले गया, दिया नहीं। कौन लेकर गया सामान आपका? कमेटी वाला लेकर चला गया।
अब नंबर जाली लेकर चला गया, छतरी लेकर चला गया, करेट लेकर चला गया, दाब लेकर चला गया। वो दाब मिला नहीं, भी सारा सामान हमें मिला नहीं। ये बताइए कि हम स्मार्ट आदमी हम कहाँ जाएगा, कौन हमके कमा के खिलाएगा। जितना जांगर बतल हम कमाता है खाता है परल बानी, जांगर ना रहे तो कोई घिसिया फिसिया कोई बिक देगा, चाहे वहीं तो छोड़ देगा। ये बताइए ये बर्फ हम कहाँ जाएगा। जो कह रहने के घर नहीं, रहने के एक खेती भी नहीं है, वो कहाँ जाएगा बताइए। कौन है बर्फ हम धंधा बर्फ की हम खाएगा, भी जांगर भी नहीं है। अब बताइए 40 दिन पहले नोटिस देना चाहिए, लेकिन बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी चीज के इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जबरदस्ती इनको भगा दिया गया, हटा दिया गया, इनके सामान को जब्त कर लिया। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार जुर्माना मांग रहे हैं, 4 हज़ार मांग रहे हैं, तो कहाँ से देगा गरीब आदमी। इस विषय को लेकर कल हम म्युनिसिपल कमिश्नर मोहाली को मिलेंगे और वहाँ जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो इन्फोर्समेंट के इंस्पेक्टर है, उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो आज जो इसी समस्या को लेकर आज इतने लोग हैं, इसमें हमारे यूनियन के एक्टिव मेंबर हैं, रानी जी, मीरा जी, मधुर सिंह जी आए हुए हैं जो हमारे कमेटी मेंबर हैं। इसे इधर के जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे एक्टिव मेंबर हैं बेचारे यूनियन में, तो इन लोगों के साथ अन्याय होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस बात को अगर कल सुनवाई नहीं हुई तो अगला हम लोग तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, रोजी रोटी की बात है, हम लोग इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे, अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। बाकी और हमारे बीच में आए हैं मधुर सिंह जी, कुछ बोलना चाहते हैं एक्ट के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं सब मीडिया को धन्यवाद करता हूँ जी कि हम लोग कैमरे के सामने होते हैं कि हमारी जो मजदूर रेडी पड़ी यूनियन की जो हमारी एक्ट बनाया गया है जी, कानून कि हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं समस्या आती है। 6 फेस में हम लोग आए हैं, कल खड़र में थे, प्रधान जी ने जो हमारे बयान दिया, राममिलन गौड़ जी ने, ये वेंडरों के साथ में चंडीगढ़ मोहाली इनका रजिस्टर है जी, और ये हर एक जगह इनका बना हुआ है लाइसेंस। हम लोग प्रधान जी के साथ मिलके काम करते हैं, जहाँ भी समस्या वेंडर की होती है। पंजाब पूरा क्षेत्र का, चंडीगढ़ का इन्होंने प्रधान है राममिलन गौड़ जी हमारे। इनके जरिए से वेंडर कई जगह पे इतने सुखी हैं और कई जगह पे जो कोई समस्या होती है ये समस्या के लिए पहुंचते हैं और सब वेंडरों का इन्होंने समाधान करते हैं। जैसे मर्जी हुए, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, कोई पुलिस की, कोई हॉस्पिटल की, किसी भी बात की अगर दिक्कत होती है तो ये वेंडरों के बीच में साथ होते हैं हमारे। और बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इनके जैसे हम लोग को वेंडरों को बहुत सहयोग मिला हुआ है। हर एक जगह पे यहाँ से लेकर डेरा बसी तक जाते हैं ये। किसी भी वेंडर के साथ में कोई अन्याय होता है, गलत होता है, वेंडर को समझाते हैं। वेंडर की कोई गलती है कि कोई सरकारी प्रशासन की गलती है, वेंडर को पहले इन्होंने समझाते बहुत है अच्छी तरीके से। फिर भी वेंडर हमारे बेकाब हो जाते हैं, गलती होती है वेंडरों की, नहीं भी गलती होती है फिर भी ये अपने रोजगार से हाथ धो के बैठते हैं। नाजायज इनको तंग किया जाता है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि कहाँ जहाँ भी हैं ये हाथ जोड़ के ये मिलती है कि वेंडरों को ना छेड़ा जाए, ना इनको तंग किया जाए। कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि देश चलाने वाले आदमी है, वेंडर को सुरक्षित रखा जाए। हम लोग के पास ना घर है, ना मकान है, ऊपर तिरपाल भी नहीं है। हम लोग रोड के ऊपर बैठ के कैसे भी अपने बच्चे पालते हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे राममिलन गौड़ जी को, ये डिस्ट्रिक्ट पंजाब का, चंडीगढ़ का मसीहा है, हमारे फुटपाटियों भाइयों का हर एक चीज़ जैसे मर्जी है। मैं सबका नेता का सबका धन्यवाद करता हूँ, अपने राममिलन गौड़ जी का, रेडी पड़ी यूनियन की तरफ से। जब बोलने लगे ना, जब वो इशारा करें तब बोलो। मैं 8 फेस थाने से बोल रही हूँ। हमारा भी दुकान सारे लोग मिल के, पुलिस वाला हमारा दुकान उठवा दिए थे। ये सोचो ने 10 बंदे बैठे थे। ये सोचो ने बोला इसका चाय नहीं पीना, जो कि हम इतना फ्रेश खाना बनाती हूँ, इतना ताजी खाना बनाती हूँ, फ्रेश आटा गूंद के सारे कुछ मैं बना के देती हूँ। फिर भी ये सोचो बोला थाने से निकल के कि तुम इसका चाय मत पीना। हाँ, और ये लोग ने हमारा धक्काशाही करके हमारा दुकान हटवा दिए थे। 11 महीना 7 दिन
7 दिन मेरी दुकान बंद करा के इन्होंने, मेरे बच्चे लुढ़क गए, मेरे बच्चे को पढ़ाती थी, मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे, मम्मी कब दुकान लगेगा, कब दुकान लगेगा। मेरे प्रधान जी राम मिलन गौड़, उन्होंने हमारे को मिल गए। मैं उनसे बड़ा रोई, बहुत कुछ कही। उन्होंने बोला कोई ना रो मत, मैं तुम्हारी दुकान लगवा के दूंगी। और पुलिस वाला 5 पुलिस वाला धक्काशाही, कभी लेडीज पुलिस कभी जेंट्स पुलिस आती थी, कहती तुम्हारी दुकान नहीं लगाए। मैं उनके आगे मैंने अपने आंचल फैलाया कि मेरे बच्चों को पढ़ लेने दो। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मेरे बच्चे +2 में पढ़ रहे थे। मेरे बच्चे को बहुत समस्या खड़ा हो गया ना, इन उन लोग ने हमारे बच्चों को पढ़ाई का थोड़ा भी समस्या ये लोग ने हल नहीं किया। माँ बोली कि तुम्हारा तनख्वाह आता है तो तुम्हारे बच्चे घर में बैठ के पलते हैं, हमारा नहीं है, हमारा आदमी सरकारी नौकरी नहीं है तो हमारा बच्चे कहाँ से पलेंगे। हम रोड पे बैठे हैं, रोड पे रोटी बना के लोगों को टिट भर के और हम अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। ये लोग ऐसे हैं अफसर जो कि कहते हैं कि इनको जल्दी भगाओ यहाँ से। ये भैया लोग यहाँ पैया पैया बोलते हैं। हाँ, क्या हमको इज्जत नहीं है? हमारी भी इज्जत है। हमारे शहर में ये जाते हैं तो इनको कितना इज्जत देते हैं। ये सरदार लोग भी जाते हैं तो हम लोग सरदार जी बोलते हैं, ये लोग हमारे को भैया बोलते हैं। क्यों भैया बोलते हैं? क्या हमारा इज्जत नहीं है? हमारा प्रधान जी वहाँ जाके और SHO को नोटिस भेज के और फिर मेरा दुकान लगाए। जब मैं 6 बजे गए दुकान लगाने तो ये SHO के जो ड्राइवर था वो सुरजीत, वो आके बोला कि यहाँ तेरी दुकान नहीं लगेगी। लेडीज पुलिस भेजा कि दुकान नहीं लगेगी। हमने बोले कि अपनी बेल्ट नंबर 10 और अपनी मोबाइल नंबर 10 मैं तेरे को अभी जज से बात कराती हूँ और मैं अपने प्रधान से बात कराती हूँ। तब जाके वो पीछे हटा। राम मिलन गौड़ ने हमारा दुकान लगवाए वहाँ जाकर और बोले कि यही दुकान लगेगा और यहाँ से दुकान नहीं हटेगा। वहाँ एक मुस्लिम है, वो बंदा मेरे को बहुत ज्यादा तंग करता है। दुकान के आगे पल्ली लगाने की कोई इजाजत नहीं है। वो पर्दा पूरा रोड तक लगाए मेरे दुकान के आगे आगे। सब लोग रोडों पे दुकान लगा रखे हैं, उसके कोई सुनवाई नहीं होता है। हम 5 फुट पीछे हट के दुकान लगाए हैं तो मेरी दुकान उठाने के लिए पहले आ जाते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं कि पीछे सरकारी जमीन में तू दुकान लगाई है। मेरे लिए सरकारी है, औरों के लिए कसकारी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ अफसरों से कि हमारे लिए तो सरकारी है, औरों के लिए कसकारी है कि रोडों पे लोग दुकान लगा के बैठे हैं। जो समस्या है रानी के उसके लोग के लिए आपका संघर्ष फीका पड़ रहा है सर, इसके लिए आप क्या बोल देंगे? फीका संघर्ष हमारा नहीं पड़ रहा है। हम बहुत ज्यादा, हमारे जो रेडी फड़ी वाले हैं ये अपना स्वार्थ देखते हैं, सिर्फ स्वार्थ के लिए संगठन में आएंगे एक बार, उसके बाद जब उनका काम होता है तो आते नहीं हैं। फिर काम तकलीफ पड़ती है तो जैसे हम बीमार होते हैं, जब हमें बहुत तेज दर्द होता है तो हम बोलते हैं अरे प्रभु बचाओ, हे राम, हे भगवान, हम सबको याद करते हैं। तो उस तरीके से जब मुसीबत आती है तो हमको लोग याद करते हैं, और जब उनका मुसीबत खत्म होता है, जैसे उनका दर्द खत्म हो जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। उसी प्रकार हमारे लोग हमें भूल जाते हैं। प्रधान तो हम गए थे, काम हो गया। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है कि मैंने लाइसेंस बहुत लोगों का जो दिक्कत हो रही थी उठा रहे थे, उनको चालू करवाया हाई कोर्ट से, कोर्ट में जाके उनको स्टे दिलाया। जब उनको स्टे मिल जाता तो यूनियन में आना बंद हो जाती। तो इसी विषय को लेकर ये सन 2025 आया है। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, जो हमारे साथी सुन भी रहे होंगे, बहुत सारा हमारा ये खबर चलती है। तो अब हमने ये फैसला किया है कि जो लोग हमारे संगठन से जुड़े होंगे, जो परमानेंट हमारी बातों को मानेंगे, हम तो उनके बुलाने पे चले जाते हैं। हमारा संगठन भी गुस्सा करता है कि प्रधान जी जो लोग नहीं आते उनकी मदद क्यों करते हो। तो आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम नया एक ग्रुप बनाएंगे, हम सारा डिलीट कर देंगे अपना। तो हमारा 3 ग्रुप चलता है, तीनों डिलीट कर देंगे। एक मोहाली का, एक चंडीगढ़ का है, एक खरड़ और इसका मोहाली, खरड़ और डेरा बस्सी, सब डिलीट कर देंगे। जो संगठन में शामिल होंगे सिर्फ उनके लिए हम काम करेंगे, और जो लोग यूनियन मीटिंग में नहीं आएंगे, अब रजिस्टर देख के काम होएगा। हम लोग उनके लिए अब फालतू में दौड़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपना फायदा उठाते हैं और फायदा उठाने के बाद भूल जाते हैं। कहानी वही है कि जब मैं बीमार होता हूँ, जब मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो बोलता हूँ हे प्रभु ठीक कर दो, हे परमात्मा,
हे राम करते हैं। तो वो हाल है, जब जो तकलीफ में होता है वो मेरी यूनियन में आता है, मेरी मीटिंग में आएगा, उसका तकलीफ दूर होता तो आना बंद कर देता है। ये बहुत सारे उदाहरण है, मैंने मधुर सिंह जी को भी दिखाया है, हमारे जो और संगठन में लोग शामिल है सब देखते हैं कि प्रधान जी जब इसका काम नहीं हुआ था तो आता था, बन गया तो नहीं आता है। तो इस तरीके से ये काम हम खत्म कर देंगे। हम उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जो हमारे संगठन में परमानेंट जुड़ा रहेगा, जो हर मीटिंग में आएगा, क्योंकि जब तक उसको समझदारी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगा, फिर हम ऐसे ज़िंदगी भर मतलब उनके लिए काम करेंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसी को फ़ायदा होता है, जब उसका फ़ायदा होता है फिर वो भूल जाता है, फिर अगली बार नुकसान होता है, तकलीफ में पड़ता है तो फिर मुझे बुलाने लगता है। तो मेरे से रुका नहीं जाता, मैं किसी का दुख दर्द नहीं देख पाता हूँ, तकलीफें, इस वजह से मैं चला जाता हूँ। पब्लिक को कुछ ऐसा भी मैसेज जाए कि जो यूनियन में लगातार जो काम हो रहे हैं, जो भाग दौड़ हो रही है, उनमें शामिल भी हों, अपना कमाई करें, और जो जुड़ते हैं उनके लिए आपका मैसेज या संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि बार बार उनको परेशानी ना आए। सरकार से आपकी कुछ ऐसी मांग होनी चाहिए। जी, सरकार से अभी फैसला किया हमने, हम यहाँ के सांसद हैं श्री मनीष तिवारी जी, और उनका भी हम लोगों ने हमारी सारा संगठन हमने सपोर्ट किया था, उनको जिताया चंडीगढ़ से। उनको भी हम मैसेज अभी उनको भी डाले हैं, 1-2 काम हमारा फंसा हुआ है, हमने इस साल 5 काम कराना है, और वो 5 काम अगर मेरा हो गया तो हमारे बंदों की समस्या जो है, मेरा पर्सनल कोई नहीं है, हमारा पर्सनल नहीं, जनहित में है, लोगों के हित में है, सामाजिक काम है और समाज के लिए ही मैं काम करता हूँ। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी मैं वैसे शायद यही कारण है कि आपको चंडीगढ़ मोहाली खरन के बहुत ज्यादा लोगों के बीच में आप लोग प्रिय भी हैं जी, और सराहनीय भी हैं। लेकिन आपसे मतलब न्यूज़ की तरफ से एक रिक्वेस्ट है पब्लिकली कि आप सरकार से इस चीज की जोरदार मुहिम जोड़ें। कल और सब लोग शोरूम लेके नहीं कमा खा सकते हैं, तो रेडी फड़ी वालों के लिए आप थोड़ा जोरदार मैसेज डालें, सरकार तक पहुंचाएं इस मैसेज। बस अब हमारा मेन मैसेज ये है, मैं अपने सारे चंडीगढ़ और मोहाली के जो साथी हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो आते नहीं हैं, कभी साल 6 महीने में एक बार आ गए, जब तकलीफ पड़ता तो आते हैं, मैं सबसे एक ही मैसेज करूंगा कि आप लोग जैसे रोज अपने बच्चों के लिए काम करते हो, अपने रोजगार पेट पालने के लिए करते हो, ऐसे एक दिन अपनी दुकान के लिए छुट्टी करना है और अपने संगठन में जुड़ो, अपनी मीटिंग में जरूर आइए, ताकि आपका संगठन मजबूत होगा। आपको हर जो पथ विक्रेता एक्ट है 2014, उसके बारे में आपको सारी जानकारी होना चाहिए कि जगह जगह हमें बुला के मुझे जाके वहाँ बताना पड़ता है और उनके लिए लड़ना पड़ता है, उनका हक दिलाना पड़ता है। तो वो खुद ही समझदार हो जाएं, और जब तक संगठन में नहीं आएंगे मैं भी उनका काम नहीं करूँगा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग संगठित हो, अगर शिक्षित नहीं हो तो संगठित हो, संगठित होकर संघर्ष करो, आपका जो रोजगार है कभी टूटेगा नहीं। अभी आज भी 1-2 महिला रो रही थी बहुत, कहती हम तो मर गए। एक पहले भी मोहाली में ऐसा हुआ है, सच्चों ने उसको कह दिया था कि हम तेरे को बैठने नहीं देंगे, हमने उनका भी लगवाया, सारे अपने अपने बयान दे रहे थे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बयान देने से नहीं होगा, फिलहाल आप लोग संगठन के साथ मन से जुड़िए, तन से जुड़िए, एक दूसरे के दुख सुख में हम शामिल रहेंगे। लेकिन जब तक वो लोग दिल से नहीं जुड़ेंगे, अब मैं उनकी किसी के ऐसे बिना किसी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फिर भी निस्वार्थ लोगों की सेवा करता हूं। हम किसी से कभी मांगते नहीं कि मुझे कोई खर्चा दो या तेल पानी का, हम फ्री में लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरे पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं सुबह 6 बजे काम कर पे जाता हूं, दुकान है मेरी, सुबह 9-10 बजे तक काम करता हूं, 10 बजे के बाद लोगों की सेवा करता हूं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि संगठित हो और शिक्षित हो। जब तक नहीं शिक्षित हो, संगठन में होकर संघर्ष करो, आपका सही दिशा में मैं दिशा निर्देश दूंगा, आपका अधिकार, आपका रोजगार जरूर मिलेगा। क्योंकि भारत सरकार ने आपके लिए एक एक्ट बनाया, उसमें आपका अधिकार है। पथ विक्रेता जीविका सन 2014 में बना था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं आपके बारे में बहुत सुन रही हूँ कि आप जो है पब्लिक के लिए, रेडी फड़ी वालों के लिए बहुत दौड़ भाग करते हैं जी। लेकिन आप उनके लिए कुछ विशेष तौर से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह सुनाई पड़ रहा है कि रेडिया हट गई, कमाने खाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आप नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक कि जहाँ तक कि पब्लिक को मिले सपोर्ट, रेडी फड़ी वालों को सरकार से सपोर्ट? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे से सवाल किए। मैं आज़ाद जो टीवी न्यूज़ चैनल है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि
जो है गरीब जो रेडी फड़ी वाले उसके विषय पर बात